प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग मूल अधिकार के भाग 3 में आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 2, 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम अनुच्छेद 23 कहता है। अब मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम क्या है? बंधुआ मजदूरी करवाना, बच्चे एवं महिलाओं का अनैतिक व्यापार कराना, मानव का विक्रय करना, ये आता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। बच्चों एवं महिलाओं का अनैतिक व्यापार करना, अनैतिक व्यापार करना। तो बच्चों एवं महिलाओं का अनैतिक व्यापार करना अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। बच्चों एवं महिलाओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब बना? तो ये बना 1986 में। तो इस तरह बच्चों एवं महिलाओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब बन रहा है? तो 1986 में। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब बना? तो 1976। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब बना? तो 1976। और महिलाओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब बना? तो 1986। तो इस तरह अनुच्छेद 23, 24। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 में है 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी कारखाना में लगाना निषेध है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी कारखाना में लगाना निषेध है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या है? तो अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट है धर्म को मनाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मनाने की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म को मनाने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे धर्म की अवहेलना करने की स्वतंत्रता नहीं है, या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करना राज्य कानून बनाकर रोक सकता है। तो अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे धर्म की अवहेलना करने की स्वतंत्रता नहीं है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करना राज्य कानून बनाकर रोक सकती है, ये अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनको अपने धर्म को मनाने के लिए प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27
किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के लिए या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लिए किसी विशेष धर्म के लिए किसी विशेष धर्म के लिए या उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म के लिए उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 में क्या है? तो अनुच्छेद 28 में है राजपोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राजपोषित संस्थाओं में पूर्ण पोषित संस्थाओं में पूर्ण पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो राज्य द्वारा जो पोषित संस्थाएं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वहां के लोग सहमति दे दिए हों, तभी आप वहां धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो आर्टिकल 28 के अंतर्गत राज्य पूर्ण पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते वहां के लोग अपनी सहमति दे दिए हों। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 29। कोई भी भारत के क्षेत्र में रहने वाला नागरिक वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति बचाने का उसके पास अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में प्रवेश पा सकता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 कि अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति किसी भी संस्थाओं में प्रवेश पा सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने का उसके पास अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थाओं की स्थापना
अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, कर सकता। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है वो भी अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे निरस्त कर दिया गया, इसे निरस्त कर दिया गया। तो इस तरह संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे निरस्त कर दिया गया। तो इस तरह अनुच्छेद 300 का में इसको जोड़ दिया गया। तो इस तरह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 32 से 35। धन्यवाद।